कहते हैं मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, हम गर्व करते हैं इस बात का कि सच में मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है। अगर पत्रकार का काम चाटुकारिता करना है और वो शेर जैसे शुरू से दहाड़ता था उसी तरह अभी भी वो दहाड़ रहा है और उन षड्यंत्रकारियों और बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि जिस नेता के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा था, बोला जा रहा था, वो नेता है कहाँ? उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्या कर रहा है बिहार का प्रशासन? लोगों की मांग हो रही है कि हमारा सीएम कैसा हो, मनीष कश्यप जैसा हो। ये पूरा जनता का प्यार है, उन गरीबों की, उन माओं की दुआ है जिनके लिए सना बिहार मनीष कश्यप ने आवाज उठाया। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, क्योंकि वो शेर दुगुना एनर्जी के साथ वापस आएगा। फिर तुम्हारा क्या होगा? अपना कुर्सी बचाना स्टार्ट कर लो। देश का शेर मनीष कश्यप जब तमिलनाडु से बिहार लौटेगा तो क्या लगता है बिहार सरकार अपनी रंजिश निकालने के लिए उसे और परेशान करेंगे? देखिए बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप को जेल जाने से क्या जनता की बात रुक गई है? आप भी आज हमारे पास आए हैं ना मनीष कश्यप की बात करने के लिए। उसने मनीष कश्यप को छेड़ा इसलिए क्योंकि उसने सोचा कि एक मुद्दा मिल जाएगा देश को लटपटाने का और बिहार में जो हम काला कारनामा कर रहे हैं वो ढक जाएगा। नमस्कार, ये है खबर 247 और हमारे साथ आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये दरभंगा महिला विकास मंच की अध्यक्षा है प्रियंका झा जी, और ये काफ़ी बेबाक बयान देने के लिए जानी जाती है। बिहार का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक अब देश का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है और उस टॉपिक का एक ही नाम है मनीष कश्यप, और इन्होंने मनीष कश्यप के बारे में पहले भी बोला है। मैम, सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आपके जितने भी चैनल के दर्शकगण हैं उनको मेरा प्रणाम और आप सभी का स्वागत। कहने का पहला प्रश्न ये है कि मनीष कश्यप को भेड़ बकरी या बड़े आतंकवादी की तरह बिहार से तमिलनाडु, तमिलनाडु से फिर और कहीं ट्रांसफ़र करने का पूरा प्रोग्राम रचा जाता है, और तमिलनाडु के कोर्ट से एक उड़ती हुई खबर आती है कि वहाँ के जज साहब ने कहा है कि मनीष कश्यप ने ऐसा अपराध ही नहीं किया कि तुम इनको हथकड़ी लगाकर यहाँ पर खड़े कर दिए हो, इन्हें बिहार ले जाओ और वहीं पर पूछताछ करो। कितना सच है ये बिल्कुल सच है, और मनीष कश्यप के जितने भी प्रशंसकगण हैं, जितने भी उनके चाहने वाले समर्थक हैं, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप जिसके लिए फाइट कर रहे हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए तमिलनाडु के न्यायालय के द्वारा षड्यंत्रकारियों और बिहार सरकार के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि मनीष कश्यप जो है वो किसी तरह का ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे दो राज्यों में भड़काव हो सकती थी। उन्होंने इस चीज़ों को खारिज किया है और बहुत जल्द हमारा शेर, इस देश का शेर वापस आएगा और फिर से वो दहाड़ेगा। ये हमारे सारे शुभचिंतक के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, मनीष कश्यप पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं उनमें से कोई भी एक ऐसा आरोप नहीं है जिसको सिद्ध करने की दिशा में भी कहीं की पुलिस आगे बढ़ी हो, फिर भी उनके साथ एक आतंकवादी जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? देखिए, शुरू से ही इतिहास गवाह है कि क्रांतिकारी, जो भी क्रांतिकारी लोग हैं उन्हें कष्ट का सामना करना पड़ा है, और जो कष्ट करा है ना वही आगे बढ़ के अपना नाम रोशन भी किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे मनीष कश्यप जी हमारे देश के भविष्य है वो, और आने वाले समय के बहुत बड़ा पूरे देश का हीरो बनने वाले हैं। तो उन्होंने ये जेल की सलाखों उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जो समाज सेवी हैं और ये जो भी देश के लिए बात करते हैं या जनता की बात करते हैं, उन पे आरोप प्रति आरोप होती रहती है, और जब होती है तो उनको इस सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो लोग, अरे इनका तो नाम बड़े बड़े नेताओं के साथ जोड़ा जा रहा है, बीजेपी के नेताओं के साथ जोड़ा रहा है, तो उसके साथ जोड़ा जा रहा है। कभी बोला अरे उसके ऑफिस से तो डायरी मिली है, और कभी बोलता है कि अरे उसके ऑफिस में तो हेलीकॉप्टर का, प्लेन सबका टिकट मिली है। मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि जिस नेता के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा था, बोला जा रहा था, वो नेता है कहाँ? उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्या कर रहा है बिहार
बिहार का प्रशासन क्या कर रहा है, बिहार का सरकार, ये बहुत ही निंदनीय बात है। दूसरी बात, उनके ऑफिस से डायरी मिली। भाई ऑफिस से डायरी नहीं मिलेगी तो क्या गाय और भैंसे मिलेगी, बकरी मिलेगी? ऑफिस में डायरी रहती है कि क्या रहती है, सोना चांदी रहती है। तो ये सब चीजें हैं, जो भी कहीं कुछ होता था इसको बड़ा सा एक रूप तैयार किया जाता है। और मनीष कश्यप कोई आतंकवादी नहीं, कोई क्रिमिनल नहीं, कोई रेपिस्टर नहीं, वो एक समाज का बेटा, पूरे देश का बेटा है। और वो शेर जैसे शुरू से दहाड़ता था उसी तरह अभी भी वो दहाड़ रहा है। और उन षड्यंत्रकारियों और बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ा तमाचा है कि जब उसे तमिलनाडु पुलिस यहाँ से ले जाया जा रहा था, वहाँ रिमांड के लिए ले गया है तमिलनाडु, वो शेर झुका नहीं, वो शेर सीना चौड़ा करके गया है और सारे लोगों को मीडिया में बोलते हुए गया है कि मैंने कोई गलत नहीं किया, मैं आऊँगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और ये हमारा मनीष कश्यप कर दिखाया है। और हम सभी को, पूरे देश को न्यायालय पे पूरा भरोसा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हमारा शेर आ रहा है, स्वागत करने के लिए सभी लोग तैयार रहिए। अच्छा, जैसा कि मैम ने कहा कि शेर हमारा आ रहा है, तो आपका शेर या हमारा शेर या पूरे देश का शेर मनीष कश्यप जब तमिलनाडु से बिहार लौटेगा तो क्या लगता है बिहार सरकार अपनी रंजिश निकालने के लिए उसे और परेशान करेंगे? देखिए बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बिहार सरकार का जितना भी काला चिट्टा था, देखिए यहाँ प्रशांत किशोर ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम पे एफआईआर करके दिखाए। बयान तो सब दे रहा था ना, पप्पू यादव जी बयान दिए, उन पे एफआईआर क्यों नहीं हुआ? बीजेपी के तमाम नेता ने, विपक्ष पक्ष दोनों बैठ करके विधानसभा में घमासान हुई थी तमिलनाडु मुद्दा पर, में आपने उस पे एफआईआर क्यों नहीं किया? हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि मनीष कश्यप को ही टारगेट क्यों किया गया? क्यों आप सभी को डर किस बात की लगी? कहीं ना कहीं उनको डर इस बात की थी कि उसका फैन फॉलोइंग है, उसका एक एक वीडियो मिलियन में जाता है और बिहार का जितना काला कारनामा है वो पूरे देश के सामने आ गया। देश देख रहा था उस चीज़ों को, इन्हें बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि इस देश में, इस बिहार में अभी सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ हो रहा है तो कुर्सी बचाओ अभियान चल रही है। और उस कुर्सी बचाओ अभियान में ये लोग अपना षड्यंत्र रच रहे हैं और मनीष कश्यप को एक मोहरा बना करके, टारगेट करके अपना काला कारनामा को ढकने के लिए उनको एक आगे करके उनका रणनीति को तैयार किया गया है, उनको फंसाने का काम किया गया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे इस काले कारनामा के कारण मनीष कश्यप पिसने वाला नहीं है। तुम अपना धौंस कब तक जमाओगे? तुम्हारा प्रशासन कब तक अपना धौंस जमाएगा उस पे? जब वो निकलेगा फिर तब क्या होगा, तब सोच लो तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि वो शेर दुगुना एनर्जी के साथ वापस आएगा। फिर तुम्हारा क्या होगा? अपना कुर्सी बचाना स्टार्ट कर लो, क्योंकि तेरा काला कारनामा आधा आया है और पूरा आने वाला समय आ गया। और देखिए, एक मनीष कश्यप को जेल जाने से क्या जनता की बात रुक गई है? आप भी आज हमारे पास आए हैं ना मनीष कश्यप की बात करने के लिए, कहीं ना कहीं जनता की आवाज बनने के लिए आप आए हैं ना, तो कहीं भी उनकी बात रुकी नहीं है, चर्चा चल रही है। जिसको आप जितना दबाने का कोशिश करेंगे ना वो उतना निखरता है। उसने मनीष कश्यप को छेड़ा इसलिए क्योंकि उसने सोचा कि एक मुद्दा मिल जाएगा देश को लटपटाने का और बिहार में जो हम काला कारनामा कर रहे हैं वो ढक जाएगा, इसीलिए मनीष कश्यप को मोहरा बनाया गया। लेकिन मैं उनको कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि जो लोग भी मनीष कश्यप को नहीं जानते थे, इस चीज से हमारे शेर को पूरा देश जान गया है और वो देश का शेर आ रहा है। इंतजार करो, बहुत जल्द दहाड़ने के लिए आपका शेर तैयार हो रहा है। एक सवाल रहेगा मैम कि मनीष कश्यप जी ने एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था मनीष कश्यप जी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो निकलने के 180 दिन के बाद तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा। अब राजनीतिक हलकों से खबरें आ रही है कि हमारे सुशासन बाबू फिर पलटी मारने के मूड में है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि मैं सरकार, आपका बहुत जल्द सरकार गिर जाएगी। मैं, देखिए, ये सबकी व्यक्तिगत राय है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी, बट मैं इतना ज़रूर कहूंगी कि आपने भी तो झूठ बोला ना कि मैं आते ही अपना पहला कलम उठा करके और रोजगार देने का काम करूंगा। फिर आप पे कौन सा एफआईआर होना चाहिए? बहुत एफआईआर होना चाहिए ना। आपने देश के, अपने बिहार के युवाओं के साथ ठगा है, छला है, ठगा किया है, छल किया है, तो आप पे कौन सा
एफआईआर होना चाहिए। फिर आप भी अंदर जाइए, आप क्या कर रहे हैं कुर्सी पे बैठ करके, बाहर में छठियार मना रहे हैं। मैं वो भी कहना चाहती हूँ कि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बहुत बहुत शुभकामना कि आपके घर लक्ष्मी का अवतरण हुआ है, आई है, उनको बहुत बहुत शुभकामना, उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ उस बच्ची का। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि माननीय आपका एक आईना बन के आपकी बच्ची आपके सामने आई है, क्योंकि इस बिहार में ना जाने कितनी बेटियों के साथ शोषण होती है, कितनी माँओं के साथ बलात्कार हो रही है, बेटियों के साथ रेप होती है, उन पे आपकी कलम नहीं उठती, उस पे ट्विटर पे आप नहीं आकर के लिखते। लेकिन एक मनीष कश्यप जो बिहार का नहीं पूरे देश का बात करने वाला, पूरा जनता का बात करने वाला, गरीबों की आवाज़ बनने वाला, हर यूनिवर्सिटी में जाकर के युवाओं की बात करने वाला, बच्चों की भविष्य के लिए बात करने वाला, उसके लिए आपने एक इतना बड़ा मतलब ये उठा लिए कदम कि उसको जेल में डलवाने का काम किया। आखिर मैं पूछना चाहती हूँ माननीय कि वो गुनाह क्या किया था, क्या गुनाह किया था? क्या वो आतंकवादी था, रेपिस्टर था, क्या था आखिर उसने गुनाह किया? हम कहना चाहते हैं कि आपके पार्टियों में ना जाने कितने पार्टियों में पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे लोगों में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो रेपिस्टर हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो ना जाने कितने लोगों का खून पी के अंदर गया है। आपके विधानसभा में बैठ करके आपके साथ ही मजे कर रहे हैं, उन पे एफआईआर क्यों नहीं? जिसको सलाखे के पीछे होना चाहिए था वो आपके विधानसभा में बैठ करके आपके साथ काजू किशमिश खा रहे हैं, उसके लिए आपकी उंगली नहीं उठती। लेकिन एक पूरा देश का बेटा जो जनता की बात करने के लिए आया, जो अपने हक के लिए, दुनिया के हक के लिए, समाज के हक के लिए लड़ने के लिए आया, उस पे आपने उसको ऐसा मतलब फंसाया ताकि वो उलझ जाए। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि आपकी षड्यंत्रकारियों से उलझने वाला नहीं, वो शेर आ रहा है और आपका जितना भी काला कारनामा है वो उजागर करके ही छोड़ेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं, लेकिन तैयारियों का दौर अभी से जारी है और उसी तैयारी के क्रम में कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को उलझाया गया है, क्योंकि सभी लोग ये जानते हैं कि मनीष कश्यप जिस तरह के व्यक्ति हैं, जिस तरह की फैन फॉलोइंग है उनकी, उससे वो चुनाव में प्रभाव डाल सकते थे। अच्छे और बुरे का फर्क वो जनता को बताते और जनता फिर उस हिसाब से वोटिंग करती। अब मनीष कश्यप अरेस्ट भी हुए हैं और बाहर भी निकलेंगे। जब वो बाहर निकलेंगे तो क्या वो राजनीति की तरफ रुख करेंगे? देखिए मैं लोगों की मांग हो रही है कि हमारा सीएम कैसा हो, मनीष कश्यप जैसा हो। बिल्कुल, ये तो मैं भी चाहूँगी कि सच में अगर बिहार का अगर सीएम के उम्मीदवार के तौर पे अगर मनीष कश्यप को लोग पसंद कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। हमने सबको देखा, 15 साल उनको भी देखा, 15 साल इनको भी देखे, सबको देखे, मौका भी मिलना चाहिए। देखते हैं क्या नया करता है युवा देश के लिए, बिहार के लिए, तो हम लोग स्वागत करेंगे उनका। अच्छा, मनीष कश्यप जब से जेल गए हैं तब से सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में जो बाढ़ आया हुआ है और मोदी को भी ट्विटर पर ट्रेंडिंग के मामले में मनीष कश्यप ने 3-4 दिन अपने पीछे रखा था। बड़े बड़े स्टार मनीष कश्यप से ट्रेंडिंग में नीचे चल रहे थे। ये कहीं ना कहीं उनके समर्थन का ही तो असर है जो चुनाव में भी असर डालेगा। ये पूरा जनता का प्यार है, उन गरीबों की, उन माँओं की दुआ है जिनके लिए सना बिहार मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया और एक एक के हक की बात की, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे गरीब बुजुर्ग बच्चे की बात हो, चाहे किसी भी आर्मी की बात हो, किसी की भी बात हो, अगर किसी ने किया है तो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप ने किया है। क्योंकि आज आप लोग भी बाइक चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस मनीष कश्यप को भी देख के आप लोग में एक एनर्जी आई कि हम सभी को मिल करके इस चीज़ों को मुहिम चलाना चाहिए। देखिए, लोग कहते हैं मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, हम गर्व करते हैं इस बात का कि सच में मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है। अगर पत्रकार का काम चाटुकारिता करना है या पत्रकार या कोई भी काम, जो हीरोइन कौन सी कलर का लिपस्टिक लगा रही है, कौन सी कलर का ड्रेस पहन रही है, गुटखा का एडवर्टाइज होता है पेपर में, अगर इस सब चीज़ों के लिए पत्रकार होती है तो मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जो सत्ता से आंख में आंख मिला करके और सवाल करने का काम करता है, जनता की सवाल को पहुंचाने का काम करता है, उसकी हक के लिए उसके आंख में आंख डाल करके लड़ता है। तो मैं उसको, अगर ऐसा पत्रकार ये पत्रकार है तो मैं सच में प्राउड फील करती हूँ कि मनीष कश्यप जो है वो पत्रकार नहीं है।
तो ये प्रियंका झा जी थी जो मनीष कश्यप के समर्थन में पूरी तरह खुलकर दहाड़ रही है और इन्हें हिंदू शेरनी, दरभंगा की शेरनी, बहुत सारे नामों से लोग जानते हैं। और इनका कैसा लगा विश्लेषण आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बात कमेंट बॉक्स में आप लोग भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि मनीष कश्यप की कितनी गलती थी और उन्हें कौन सी सज़ा मिल रही है। धन्यवाद मैम। धन्यवाद।